हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 11-12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो सीरीज़ आया है। ठीक है, पार्ट 4 तक में कंप्लीट हो जाएगा आपका 200 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पार्ट आपका दूसरा है। पार्ट 1 मैंने अपलोड पहले ही कर दिया, तो आप देख लेंगे जाकर। ठीक है, प्ले में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिए गए थे वो दिया गया था 1975 में। ठीक है, तो 1975 से पहले जो सिक्किम हुआ एक अलग सा देश हुआ करता था। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। 27वां क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, संयुक्त बैठक संसद का होता है, उसको बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, बुलाता है राष्ट्रपति, और उसका अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक राज्य में महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक महाअधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, और देश में महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, यहीं पे यदि आपका पूछ देता राज्यसभा तो हो जाता आपका 30 वर्ष। ठीक है, यदि यहीं पे पूछ देता राष्ट्रपति बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन में जब विवाद हो जाता है तो वह उस मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वह प्रस्तुत होता है भारत का उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, देन 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को माना जाता है। जो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वह पहले जो हुआ था वह मौलिक अधिकार थे, इसे 1978 में। ठीक है, इस 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और इसे अभी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, यह 300 का अनुच्छेद में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। जो संघीय प्रणाली है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। जो हमारा जो संविधान है उसमें 75% जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही का ही है। ठीक है, हिस्सा वही का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक होती है, तो वर्ष में जो होती है वह एक बार होती है। ठीक है, महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की। जो ये आपने जो यूपीएससी ऐसा जो नाम सुना हुआ है, सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है वह सबसे पहले चीन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है वो भारत के महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर इसका ए नंबर। ठीक है, अंतिम प्राधिकारी मतलब राष्ट्रपति का साइन होगा तभी ना आपातकाल का घोषणा होगा। और किस अनुच्छेद के 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, मतलब उसका कोई विरोधी था ही नहीं, तो वह था आपका डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 12 है
और जब बना था उस समय 8 था। ठीक है, ठीक है, जब बना था तो 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था, 22 भाग था। वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 448 अनुच्छेद है। ठीक है, इतना याद रखना। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? जो राज्यों को पुनर्गठित पूछा गया है, ठीक है, पुनर्गठित पूछा गया था, पुनर्गठित किया गया था 1956 में। ठीक है, 1956 में। ठीक है, आयोग कब बना था? तो 1953 में बना था। ठीक है, पुनर्गठित आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्ति उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम 35 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीमा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया, जो कि सिर्फ भाषा के ही आधार पर बनाया गया था? वह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? भारत का वह पहला राष्ट्रपति कौन था जिसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं था? तो वह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक थे। ओके, इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। वित्त आपात 360। ठीक है, देन जो अंदर जो आंतरिक जो गड़बड़ होता है वो 365 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो वह था 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वह एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत थे, निर्देशक सिद्धांत, वह कहाँ से लिए गए? वह लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था थ्योरी वाला, उसमें ये सब पूरा दिया गया है। ठीक है, देख लेना जाके यदि टाइम मिले तो। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, इतना क्वेश्चंस कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चंस था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट 3 भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।